हेलो, आई एम डॉक्टर एयू। और आज हम जानने वाले हैं एक दूसरे मेडिकल टेस्ट के बारे में जिसका नाम है डी डाइमर टेस्ट। तो जो डी डाइमर टेस्ट होता है इसमें आपकी बॉडी में डी डाइमर को हम चेक करते हैं। तो ये डी डाइमर क्या है? ये एक ऐसा प्रोटीन का टुकड़ा होता है आपकी बॉडी में जब बनता है, जब आपकी बॉडी में कोई भी ब्लड क्लॉट है वो डिसॉल्व होता है। ब्लड क्लॉट क्या होता है? खून का तक्का जमना। जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है आपकी, ये आपको प्रिवेंट करती है कहीं पे भी एक्स्ट्रा ब्लड लॉस ना हो जाए आपकी बॉडी से। जब भी कहीं चोट वगैरह लगती है तो खून निकलता है, उस खून को रोकने के लिए खून जमता है वहाँ पे, उसी जमने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। और थोड़े समय बाद क्या होता है, जब ये हील हो जाती है इंजरी उस जगह, तो ये हमारा जो ब्लड का क्लॉट बना हुआ है ये डिसॉल्व हो जाता है। जब डिसॉल्व होता है तब ये डी डाइमर प्रोटीन होती है, प्रोड्यूस होती है। कभी कभी क्या होता है आपकी बॉडी में, ये जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस है ये डिस्टर्ब हो जाती है किसी किसी डिसीज़ में। तो आपकी बॉडी में जब क्लॉट्स बनने लगते हैं जब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और जब डिज़ोल्व हो जाना चाहिए तब डिज़ोल्व भी नहीं होते हैं। इसकी वजह से बहुत ही सीरियस डिसीज़ और बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ सकती है, यानी कि जान भी जा सकती है किसी इंसान की इस क्लॉट की वजह से, अगर किसी पार्ट में रुक गया तो ये जो डी डाइमर टेस्ट होता है ये डिटेक्ट करता है कि आपको इनमें से कोई डिसीज़ तो नहीं है। और दूसरे नाम्स क्या होते हैं इस डी डाइमर टेस्ट के? एक नाम होता है फ्रैगमेंट डी डाइमर या फिर फाइब्रिन डिग्रेडेशन फ्रैगमेंट। ये दो अलग अलग और नाम होते हैं जिन नामों से ये टेस्ट जाना जाता है। तो आपकी बॉडी में क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के लिए डी डाइमर टेस्ट को यूज़ किया जाता है। ये डिसऑर्डर्स कौन से हो सकते हैं? जैसे कि डीप बीन थ्रोम्बोसिस। इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी की जो डीप बीन्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, क्लॉट्स बन जाते हैं और ब्लॉकेज हो जाता है। इसमें जनरली जो आपके नीचे वाले पैर होते हैं, लोअर लिम्स की जो वेन्स आती हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो आती हैं। लेकिन ये किसी भी पार्ट में हो सकता है। लोअर लिम्स में ये ज़्यादा कॉमन है, लेकिन बॉडी के किसी और पार्ट में भी हो सकता है। दूसरा क्लॉटिंग डिसऑर्डर क्या हो सकता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी कि जो आपके लंग्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाता है। ये जब होता है आपकी बॉडी में किसी और जगह कहीं पे ब्लड क्लॉट फॉर्म हुए और वो ट्रैवल करते करते लंग्स में आ जाते हैं, तो वहाँ पे ब्लॉकेज करवा देते हैं, और इस कंडीशन को हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। अगली क्या कंडीशन हो सकती है? DIC, यानी कि डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन। इस कंडीशन में क्या होता है, आपकी बॉडी में बहुत सारे क्लॉट्स बनते हैं। इन क्लॉट्स की वजह से क्या है, आपके जो ऑर्गन्स हैं वो फेल हो सकते हैं। बॉडी में जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, लिवर, किडनी और भी दूसरे जो ऑर्गन्स होते हैं, और बहुत से सीरियस कॉम्प्लिकेशन है वो हो सकते हैं। और ये DIC कब हो सकता है? जब भी कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है, या फिर कोई इन्फेक्शन हुआ है, या फिर किसी टाइप का कैंसर है, तब ये हो सकता है। अगली कंडीशन क्या हो सकती है? क्लॉट से रिलेटेड स्ट्रोक हो सकता है, यानी कि आपकी जो ब्लड सप्लाई है, जिन ब्लड वेसल से ब्रेन में आपके ब्लड जा रहा है उसमें कहीं पे ब्लॉकेज आ जाए, तो उस कंडीशन को हम स्ट्रोक बोलते हैं। जब आपको कोई भी क्लॉटिंग डिसऑर्डर के लक्षण होंगे तो आपको डी डाइमर टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ये लक्षण कौन से हो सकते हैं? जैसे कि डीप बीन थ्रोम्बोसिस है, इसके सिम्टम्स हो सकते हैं आपके लेग्स में पेन होना, टेंडरनेस होना, यानी कि वहाँ पे हार्डनेस हो जाना, लेग्स में स्वेलिंग होना, सूजन आ जाना, रेडनेस और रेड स्ट्रीक्स ऑन द लेग। ये आपके DBT के सिम्टम्स हो गए। ऐसे ही पल्मोनरी एम्बोलिज्म के सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको सांस लेने में दिक्कत होना, कफ होना, चेस्ट में पेन होना, हार्ट बीट का फास्ट रहना। ये टेस्ट जनरली इमरजेंसी रूम में किया जाता है, हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर। अगर आपको DBT के सिम्टम्स हैं, डीप बीन थ्रोम्बोसिस के सिम्टम हैं, और आप हेल्थ केयर सेटिंग्स में नहीं है, तो आपको तुरंत अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉल करना चाहिए और इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपकी बॉडी से ब्लड का सैंपल निकालेगा आपकी वेन के थ्रू, इसमें निडल डाल के, जिसे कलेक्ट किया जाएगा ब्लड को टेस्ट ट्यूब या फिर वायल में। और टेस्ट के दौरान आपको हल्का सा पेन या फिर दर्द हो सकता है जहाँ पे इंजेक्शन लगाए उस साइड पे, और इस प्रोसीजर में मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। आपको किसी भी तरीके की कोई स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है डी डाइमर टेस्ट से पहले। तो जो रिस्क है वो बहुत ही कम है डी डाइमर टेस्ट की वजह से। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेन हो सकता है, या फिर जहाँ से सैंपल लिया गया है वहाँ पर रेडनेस हो सकती है, या फिर कोई स्पॉट आ सकता है जो कि बहुत ही जल्दी चला जाता है। अगर आपके रिजल्ट में नॉर्मल या फिर कम डी डाइमर के लेवल हैं, तो फिर इसका क्या मतलब है कि आपको कोई भी क्लॉटिंग डिसऑर्डर नहीं है। अगर आपके रिजल्ट हैं जो कि हायर डी डाइमर लेवल को शो करते हैं, तो इसका मतलब है
आपको कोई ना कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकता है। ये जो टेस्ट है वो आपको ये नहीं दिखा सकता कि आपका जो क्लॉट है आपकी बॉडी में वो किस लोकेशन पर है, किस जगह पर है और कौन सा डिसऑर्डर है क्लॉटिंग का। इसके लिए आपके डॉक्टर को, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को दूसरे टेस्ट करवाने पड़ेंगे। और ज़रूरी नहीं है अगर डी डायमर का लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको कोई ना कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो ही। कुछ और कंडीशंस होती हैं जिसमें डी डायमर का लेवल बढ़ा हुआ होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी, हार्ट डिसीजेस या फिर कोई रिसेंटली आपकी जो सर्जरी हुई है वो। अगर डी डायमर टेस्ट के लेवल नॉर्मल नहीं है तो आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वो दूसरे टेस्ट करेंगे आपकी डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए, आपके डिसीज़ के बारे में पता लगाने के लिए। जो डी डायमर टेस्ट होता है अगर नॉर्मल नहीं है तो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या है दूसरे टेस्ट करा सकते हैं। इन टेस्ट में आपका क्या आ सकता है, जैसे कि डोपलर अल्ट्रासाउंड। इसमें साउंड वेव्स यूज होती हैं आपकी वेन्स हैं जो ब्लड वेसल हैं उसका इमेज क्रिएट करने के लिए। दूसरा होता है सीटी एंजियोग्राफी। इस टेस्ट में क्या होता है, एक स्पेशल डाई होती है जो कि आपके ब्लड में इंजेक्ट कर दी जाती है वेन्स के अंदर, जिससे कि एक पर्टिकुलर टाइप के एक्सरे में आपका क्लॉट देखा जा सके किस लोकेशन पर है। अगला टेस्ट होता है वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन। इस टेस्ट में क्या होता है, दो टेस्ट किए जाते हैं आपके, सेपरेटली किए जा सकते हैं अलग अलग या फिर एक साथ किए जा सकते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत ही छोटे अमाउंट में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो आपके ब्लड वेसल में डाल दिया जाता है और फिर उसे स्कैन किया जाता है मशीन के थ्रू, और ये देखा जाता है कि कितने अच्छे से जो एयर है वो आपके लंग्स के थ्रू आ रही है उसके अंदर और कितने अच्छे से जा रही है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट डी डायमर टेस्ट। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।